दोस्तों नमस्कार। मैं अमरीश कुमार शर्मा फ्रॉम मुंबई आप सबका इस मिरेकल मॉर्निंग के मई के फर्स्ट डे में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और साथ ही साथ आज महाराष्ट्र दिवस भी है। सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। कोई भी चीज जब हम लोग प्रारंभ करते हैं तो उसके विषय में जानना जरूरी है। कहीं भी आप यात्रा प्रारंभ करते हो, इसको जानना जरूरी है, और उसको हम बोलते हैं विजन। दोस्तों, मिरेकल मॉर्निंग जिस सेशन का नाम है, एनआईसी का एक ऐसा उपक्रम जो आपको सुबह सुबह 5:30 बजे प्रतिरोज स्टार्ट होता है, इसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग। इसका टैगलाइन है द जर्नी फ्रॉम ए ग्रेट थिंकर टू ए ग्रेट डूअर। हम हर एक व्यक्ति अच्छा सोचते हैं, और जो अच्छा सोचता है वही अच्छा करता है, ये भी तय है। लेकिन अच्छा सोचना और अच्छा करने में एक बहुत बड़ा गैप होता है, और वह गैप होता है आपके इन्वायरमेंट की, वह गैप होता है आपके मोटिवेशन की, वह गैप होता है आपके विल पावर की, वह गैप होता है कि आप उसके लिए कितना प्रतिबद्ध हैं, कितना कृत संकल्प है, कितनी परसिस्टेंसी है आप में, कितनी कंसिस्टेंसी है आप में। सोचना बहुत आसान है, और जब सोच के नहीं करते उसी को मुंगेरी लाल का हसीन सपने बोलते हैं। सोच के कर लेते हैं उसको निश्चयी बोलते हैं, उसी को उद्यमी बोलते हैं, उसी को मेहनती बोलते हैं, उसी को सक्सेस बोलते हैं। आज सबसे पहले हम उस विजन की बात करेंगे जिस लक्ष्य के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिस लक्ष्य के द्वारा व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। विजन होता क्या है? हम हमेशा सुनते आए हैं विजन है, मेरा विजन क्लियर है, मेरा उसका विजन ही क्लियर नहीं है। विजन के बारे में एक आज मजेदार बात मैं आपको बताने वाला। 99% लोग दूसरे की विजन की बात करते हैं। पिता बेटे के ऊपर सपना देखता है, बेटा किसी और चीज का सपना देख रहा है, और पिता बच्चे के लिए सपना देख रहा है। हर एक व्यक्ति दूसरे का सुधरा हुआ रूप देखने का सपना देखता है। हर एक पिता की यह इच्छा होती है मेरा बेटा सक्सेस हो, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, बहुत बड़ा राजनेता बन जाए, बहुत अमीर आदमी बन जाए। जब खुद की बात होती है तो आलस आने लगती है। हम दूसरे की परिकल्पना करते हैं, और जो अपने होते हैं ना, खास करके रोज शिक्षा देते हैं, बेटा देख तेरा विजन ठीक नहीं है, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। हर एक व्यक्ति दूसरे को सुधारने के चक्कर में लगा है। दोस्तों, एक्चुअली विजन इज योर इनसाइट। आप क्या करने वाले हैं? कभी आपने देखा है क्या कि रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं तो किसी और से पूछते हैं तुमने कहाँ का टिकट लिया है, तुम कहाँ जाने वाले हो? अरे पहले आप अपना टिकट कहाँ का लिए हो, आप कहाँ जाने वाले हो, आपका लक्ष्य क्या है? और दोस्तों, हम सबसे पहले इसी बात की चर्चा करने वाले हैं, क्या हम सबने अपना अपना विजन डिसाइड किया है? अगर हाँ, तो उसको शब्द के रूप में व्यक्त किया है क्या आपने? कहीं लिखा है क्या आपने? लिखिएगा जरूर उसको, और वह विजन आपका होना चाहिए, कहीं सुनी सुनाई विजन नहीं। विजन पे बहुत सारी बातें होती है। मैं उसी विजन के बारे में आपको एक बार पुनः जागृत करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जर्नी की प्रारंभ भी वहीं से होती है। पहला कदम वही है। आपको कहीं जाना है तो पहले डिसाइड करना होगा कहां जाना है, कहां जाना है, उसके बाद डिसाइड होता है कैसे जाना है, और कैसे जाना है डिसाइड होता है कब पहुंचना है। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो पहले आपको जाना कहां है, आपका विजन क्या है, आपका मकसद क्या है, हमें इस चीज के बारे में जानना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति जीवन में प्रारंभ करता है, और एक ही उसकी मंजिल होती है, और वो मंजिल होती है मृत्यु। और इस मंजिल को आपको तय करने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया है, जिस परमात्मा ने, उसने उस मंजिल को तय कर लिया है। बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते को आपको कैसे जाना है वो आप पे डिपेंड करता है। मनुष्य को पुरुषार्थ करने का अधिकार है। कहा जाता है न देवता को, न पशु को, बाकी न जल को, न चेतन को, जितने भी चीजें हैं, मनुष्य के सिवाय किसी को भी कर्म का अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपके पास कर्म का अधिकार है, और उस कर्म को आप कैसे कर लेते हैं यह आप पे डिपेंड करता है। परिस्थितियां सबके साथ, सबके आसपास है। उस परिस्थितियों से अपने आप को कैसे उसमें प्रतिस्थापित करते हैं, अपने आप को कैसे समझते हैं उस परिस्थिति के ही अनुरूप, यह आप पे डिपेंड करता है। एक ही घटना घटती है, दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। रोड पे चल रहा है एक व्यक्ति, पत्थर लगा हुआ है, पैर में चोट लगती है। अगला चिल्लाता है किसने पत्थर फेंका। लोग समझते नहीं है कैसे फेंकते हैं।
गाली देता है लोगों को, आगे बढ़ जाता है। एक दूसरा व्यक्ति भी आता है, सामने पत्थर है, पैर में उसको भी लगे, वो सबसे पहले पत्थर को उठा करके साइड में रख देता है। घटना एक ही घटती है दोस्तों, उसके कार्य के परिणति में कौन व्यक्ति कैसे करता है, यही उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, यही उसके संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है, और यही उसके लाइफ के विजन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप स्वार्थ बस जीते हैं, जब आप रिएक्टिव होते हैं, हर एक चीजों पे रिएक्शन देते हैं, लेकिन जब आप प्रोएक्टिव होते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हमें क्या करना है, कोई और नहीं आएगा आपको बताने, आपका विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। जो भी आपके जीवन में घटनाएं घट रही है, जो भी परिस्थितियां हैं, उसमें आपके लिए क्या है। दोस्तों, आपका अपना विजन सुदृढ़ रखना है। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों से बात कीजिए, लोग बोल रहे हैं सर अभी क्या बिजनेस करें, कोरोना है। कोरोना बाहर नहीं, आपके अंदर कोरोना हो गया है। मैं बोलता हूँ कोरोना हो गया है क्या, बोले नहीं हुआ तो नहीं है, लोगों को हो गया है। अरे लोगों को हो गया है तो क्यों परेशान हो भाई, सतर्क रहो और भविष्य की संभावनाएं तलाशते रहो। जिस समय आप निराश होने लगते, हताश होने लगते, कोरोना के आने की पहले आधा मर जाते हैं। और दोस्तों, आधा मरना नरक है। आपको पता है क्यों? एक संकल्पना कीजिए, नरक में होता क्या है, आपको कोई पीड़ा होती है और आप मर भी नहीं सकते। पीड़ा सह रहे हैं, आपको शरीर में कष्ट हो रहा है, आपको लोहे में तपाया जा रहा है, शरीर में कील मारा जा रहा है, लेकिन आप मर नहीं सकते, आप बेहोश भी नहीं हो सकते। पूरे होशो हवास में कष्ट की अनुभूति करना नरक है। क्या आप इस बात से एग्री है? पूरे होशो हवास में कष्ट की अनुभूति करना का नाम ही नरक है। और क्या हम लोग ऐसा करते हैं? यस, हम ऐसा करते हैं जब निगेटिव हो जाते हैं। यस करते हैं जब हम अपने मन को किसी और के रिमोट कंट्रोल के रूप में दे देते हैं। किसी और ने कहा बीमारी फैली है और हम बीमार हो गए। किसी और ने कहा कि तुम किसी काम का नहीं हो, हम अपने आप को नकारा समझने लगे, निकम्मा समझने लगे। जीवन का विजन क्लियर होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक आप प्राप्त क्या करने वाले पता ही नहीं है। सक्सेस से क्या होता है, आप एक बार सोच करके देखो। सक्सेस से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद आता है। जब आप एग्जाम देते हो और पास कर गए, वो सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं है। उस समय जो आपको खुशी मिलती है, उसकी वैल्यू, आपके चेहरे पे प्रसन्नता होती है। दूसरों की मदद करते हो ना, आपको एक अलग आत्म सुख मिलता है, आपको एक अलग विश्वास मिलता है। जब आप पैसा कमाते हो ना, वो पैसा बैंक में है, वो आपके नाम पे किसी और के नाम पे है, पैसा बैंक में ही रहता है, आपको सुख मिलता है, आपको आनंद आता है। और वह आनंद के लिए अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम साधन को ही तरीका मान लेते हैं, और बस यही से चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग साधन है। आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सुख, आत्मीय सुख, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख। सुख है, उसके अलग अलग तरीके हैं। जब आप सुख के प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझिए सुख क्या होता है, और सुख के कैसे नीचे से ऊपर की तरफ सुख पहुंचता है। तो सबसे निम्न स्तर पे आता है शारीरिक सुख, और उस शारीरिक सुख के उपादान है आर्थिक समृद्धि, पैसे का आना, नौकरी लग जाना। तो अब शारीरिक सुख का एक थोड़ा सा तुलना करते हैं, शारीरिक सुख कैसे मिलता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, खाना खाने के लिए ना 3 लोगों को बुलाइए, मनुष्य को, गाय को और सुअर को, और तीनों के प्रिय भोजन उसके सामने रख दीजिए। सबसे ज्यादा उत्साह में कौन आपको मिलेगा? खाना खाते समय एकदम गुलाचे मारेगा, कोक कोक की आवाज भी करेगा। सबसे ज्यादा खुशी कौन प्रकट करता है? सुअर। यस। अब विचार कीजिए, जो लोग अपने शारीरिक सुख को दुनिया की सबसे अच्छी समृद्धि मानते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, वे सिर्फ शारीरिक स्तर पे सोते हैं। और जितना शारीरिक स्तर पे आप मात्र सोचते हो, उतना ही आपका स्तर निम्न होता है। शारीरिक स्तर पे अपनी समृद्धि के लिए हीन कर्म करने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले सुअर प्रकृति के लोग होते हैं। और आपने देखा होगा, ये आपका अनुभव रहा होगा। मैं नहीं कहता हूं सुख नहीं है, शारीरिक सुख है, और यही सुख दूसरों का शोषण करने के लिए बाध्य करता है। शारीरिक प्लेजर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, सुअर की स्थिति है। उससे दूसरा सुख होता है मानसिक सुख। आप किसी को प्रेम से बोल देते हो,
लोग सुखी हो जाते हैं। ये आपका मानसिक सुख है। कोई चीज किसी को प्राप्ति होती है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसे ईर्ष्या करो या उससे प्रसन्नता हो। प्रसन्न होते हुए सुख मिलता है, वह आपकी मानसिक सुख है। मनुष्य मन से बना है, मन से, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। मानसिक सुख वो दूसरी स्थिति है जो मनुष्य की मूल प्रकृति है। मैक्सिमम लोग मानसिक सुख को अपना लक्ष्य मानते हैं। आप खाने में जितना सुखी नहीं होते, उससे ज्यादा सुखी होते दूसरों को खिलाने में। यस और नो? और ये आपके मानवीय गुण है। एक माँ खुद पेट भरने पे उतना खुश नहीं होती जितना अपने बच्चे को खिलाने के बाद खुश होती। यह मानवीय गुण है। और वह माँ ही क्यों, पिता, भाई, आप, सबके अंदर वह गुण होता है। हम दूसरों को दे करके जो सुख प्राप्ति करते हैं, वो खुद खा करके नहीं प्राप्त करते हैं। यानी हमेशा जीवन में जो आपका मानसिक सुख है, उसको आप व्यक्तिगत सुख से ऊपर आधार देना चाहिए। लेकिन मानसिक सुख एक परिधि के अंदर काम करता है। आप अपनों के सुख से सुखी होते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। और तीसरी सुख होता है आत्मीय सुख। वह मन की वह विशालता जब अपने आप को परमात्मा के सानिध्य में आ जाता है, जब आप अपने आइडेंटिटी को पहचान जाते हो, वह आत्मिक सुख होता है। जब आपका अपना परिवार बड़ा हो जाता है, जब आपके अंदर राष्ट्र और कास्ट की कोई बैरियर नहीं रह जाती है, जब स्वधर्म और परधर्म के प्रति सेम सम्मान होता है, वह आत्मिक सुख होता है। वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। दोस्तों, जो ही आपका विजन बड़ा होगा, गोल बड़ा होगा, अपना विस्तार होगा, वही जीवन में सतत आपको उस उन्नति की तरफ ले जाता है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। हम अपने विजन को विस्तार करना चाहिए। हाँ, सदैव विस्तार करते रहना चाहिए। विजन खुद के लिए सेट करना चाहिए। दूसरा सुधर जाए, समाज सुधर जाए, सरकार सुधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, जब तक आप खुद नहीं सुधरते हो। और जब तक आपके जीवन का विजन नहीं है, तब तक आप उसके तरफ नहीं बढ़ते हो। विजन को लिख लीजिए, आपके जीवन का विजन क्या है। और मैं हर एक स्तर पर लिखने की बात करता हूं। शारीरिक सुख पे आपका क्या है? आपका घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। लेकिन शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक, चारों का विजन स्टेटमेंट आपको बनाना है। कैन यू डू इट? क्या हम लोग इसको बना सकते हैं? जब हम इस विजन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, तो अपने लाइफ को एक डायरेक्शन, अपने विजन यानी टारगेट सेट कर लिया, आपको जाना कहां है। मुंबई से दिल्ली जाना है, नाउ यू कैन टेक द टिकट्स। और दोस्तों, यह विजन सिर्फ आप ही के नहीं होता है। जितने इंस्टीट्यूशन हैं, संविधान ना, उसका एक विजन है, प्रेम्बल है, पहले लिखा हुआ है संविधान का निर्माण क्यों किया जा रहा है। कोई भी कंपनी होता है, उसका एक मिशन और विजन होता है। जैसे नेक्स्ट मनी की बात करते हैं, नेक्स्ट मनी का विजन क्या है? डू यू नो? हेल्थी इंडिया, वेल्दी इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये नेक्स्ट मनी का विजन है। और आप देख रहे होंगे कि कंपनी उसी क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। आपको भले ही लग रहा होगा कि जैसे बत्तख चलता है ना, सिर्फ उसका सर दिखता है, पानी के ऊपर शरीर दिखता है एकदम स्थिर, लेकिन वो अनवरत नीचे उसका पैर चल रहा होता है। दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं, ऊपर से वो शांत दिखता है। लोगों को दिखता है, अरे कस्टमर केयर में काम नहीं चला है नेक्स्ट मनी का, यह चीज नहीं हो रहा है, इस चीज की कमी है। लेकिन वहां अनवरत काम हो रहा है, रात और दिन काम हो रहा है। और कल आप लोगों ने अगर सीएमडी सर की बातों को सुना होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ क्या क्या काम हो रहा है। जब कोरोना में हर एक आदमी अपने अपने घर में सिमटा हुआ है, उस समय हमारे सीएमडी सर कभी दिल्ली में हो रहे हैं, कभी रांची में हो रहे हैं, कभी पूना में हो रहे हैं, कभी मुंबई में हो रहे हैं। हर एक चीजों से टाई अप चल रही है। और इसी का रिजल्ट है कि कल उन्होंने पीपीआई के बारे में अनाउंसमेंट किया। एग्रो का जो टाई अप वाली बात है, वह हो गई। और हेल्दी इंडिया जो इनका मिशन है, आज वही का कारण है कि कोरोना के समय में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ किट्स मिले। विजन आपका अगर पक्का है कि हमें लोगों को कोरोना से बचाना है, तो नेक्स्ट मनी भी आपके साथ है। कल डिफरेंट टाइप ऑफ पैक्स आए। मैंने मिरेकल मॉर्निंग का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सारे पैकेज के बारे में पोस्ट कर दिया हूं। कौन से किट, कैसे आप ज्वाइनिंग के साथ साथ प्रोडक्ट लेकर के और लोगों को बता सकते हैं किसको कौन सा पैक यूज करना है। चाहे वो नारी के स्वास्थ्य की बात हो, या मोटापा कम करने वाला पैकेज हो, वेट मैनेजमेंट का पैकेज हो, या शुगर का पैकेज हो, एक पैकेज लेकर के भी लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। कितना बड़ा इनोवेशन है।
डिजिटल इंडिया, हर एक चीज आप बिना पैसे की लेन देन किए कर सकते हैं। क्या कोरोना काल में कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं आप, बिना मिले जुले लोगों से व्यवसाय करते हैं। आप लोगों को एक स्कोप देते हैं, उस समय जब रोजगार जा रहा है उस समय लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनोवेटिव वे ऑफ अर्निंग, दीज ऑल आर मिशन ऑफ नेक्स्ट मनी। यस दोस्तों, जैसे हर एक चीज का विजन होता है, मिशन होता है, हम जिस सेशन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, उसका भी एक विजन है। इस सेशन का मैं विजन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका व्यक्तित्व विकास हो। आप वैसे नहीं सोचे जैसे पहले सोचते थे, आप ग्रेट थिंकर से ग्रेट डूअर की तरफ जाएं, आपका व्यक्तित्व विकास हो। इस सेशन का मुख्य विजन है, इसका मुख्य लक्ष्य है। लक्ष्य नंबर 2, क्रिएट हार्मनी इन सोसाइटी। आज का समाज बटा हुआ है राजनीतिक विचारों की वजह से, रिचुअल्स की वजह से, जाति की वजह से, धर्म की वजह से, कर्म की वजह से, प्रोफेशन की वजह से, सब में समरसता है। हम अलग अलग चीजों को क्राइटेरिया बना करके आपस में जो ईर्ष्या, विभेद, विभिन्नता, और हम उसकी वकालत करते हैं। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है समाज में समरसता आए, लोगों के आपसी प्रेम हो। थर्ड, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी तकलीफ को, किसी भी चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाए। हम इस चीजों का यहाँ ज्ञान शेयर करने वाले हैं, विचार शेयर करने वाले हैं। टू लीव यू एबल टू डील पावरफुली विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हम आपको जीवन में पावरफुली अपने सारे दुख में, तकलीफ में कितना बेटर तरीके से डील कर सकते हैं, ऐसे विचारों को देने के लिए इस सेशन कर रखा है। आप इस सेशन को अटेंड करते करते 1 महीने के बाद अपने आप को 180 डिग्री चेंज पाएंगे। हर एक चीज में सोचने का आपका नजरिया डिफरेंट होगा। और मैं यहां पूछना चाहूंगा, जिन लोगों ने पिछले महीने इस सेशन को ज्वाइन किया था 1 महीने, क्या आपके सोचने के तरीकों में परिवर्तन आया है? मेरा 100% विश्वास है कि आपके सोचने के पैटर्न में जरूर बदलाव आया होगा। दोस्तों, यह अपने सेशन का लक्ष्य है, और अगर आया है तो हम उस सेशन की सक्सेसफुल मानते हैं कि हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हेल्प पीपल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करें, और यह इस महीने मई में, जिसकी शुरुआत ही मजदूर दिवस से हुई है, हमारा मुख्य लक्ष्य यही होगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त हो। टू रिगेन द ग्लोरी ऑफ MLM, हमारे सेशन का एक मुख्य मकसद ये भी रहता है। मिरेकल मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे बढ़िया बिजनेस है, जो सबके फर्स्ट चॉइस होना चाहिए था, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां लॉस नहीं है, जहां बॉस नहीं है, जहां आप अपने टैलेंट के हिसाब से उस सारे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, जहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, न उम्र की सीमा है, न जन्म का है बंधन। जब नेटवर्क करे कोई तो देखे केवल मन। वो तो प्यार पे ऐसे ही गाना बना दिया है। दोस्तों, उस MLM को लोग गाली देते हैं, क्यों पता है? क्योंकि हमने आपने लालच बस बहुत सारी गलतियां की है, जिस गलतियां का भुगतान इस MLM इंडस्ट्री को हुआ है। अभी भी कुछ लोग अलग अलग तरीकों से, अलग अलग फॉर्मेट करके और उस चीज को परोसते हैं। काम नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसे आएंगे। जिस समय आप सुनो कि काम नहीं करना पड़ेगा, वो समझो आपसे देह व्यापार करवाने के लिए अप्रोच कर रहा है। मैं हल्का कड़वी बात बोलता हूं, कितने निर्लज की तरह लोग आपसे बात करते हैं, काम नहीं करना पड़ेगा, इस कंपनी में 10,000 रुपए लगा दो और इतने 6 लाख आ जाएंगे, 6 करोड़ आ जाएंगे। बिना काम किए पैसा किसको मिलता है? चोरों को मिलता है, उचक्कों को मिलता है, लंपटों को मिलता है, वेश्या को मिलता है। ऐसे लोगों ने इस इंडस्ट्री को इतना गलीच कर दिया कि जब आप भले ही लाख रुपए यहां से कमाते हो, कोई पूछता है को क्या करते हो, तो आप बोलते हो मैं सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूं, मैं सिक्योरिटी में सुपरवाइजर हूं, 1 लाख रुपए आ रहे। वहां लोग हिम्मत नहीं करते कहने की। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस इंडस्ट्री को गंदा कर दिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से इस इंडस्ट्री को पवित्र बनाने में मदद चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसकी सत्यता को बनाए रखना। सफलता वह नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया यहां से, सफलता यह है कि क्या कह पाओगे भविष्य में कि मैं नेक्स्ट मनी करता था। यस सर, नो, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स।
मैंने जीवन में बहुत सारे कंपनियां की है और मैं भी उस लालच के दलदल में फंसा हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको बोल रहा हूं, आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती होगी, लेकिन मेरे साथ एक बार घटी, दोबारा नहीं घटने थी। मैं उस लर्निंग से सीखा, आप लोगों ने भी सीखा होगा। हमेशा ध्यान रखें, दोबारा कभी भी वह कृत्य नहीं करें जो एक बार आप सीख चुके। लेकिन लोग आएंगे कहने, सर वो पिछला वाली कंपनी ना झोल झाल था, मुझे पता था, लेकिन ये दूसरा वाला है ना लंबा चलेगा, पहले 20 रुपए दे रहा था, इस बार 40 रुपए दे रहा है। अरे अच्छे इंसान, उस लालच के चक्रव्यूह से बाहर निकलो। तब भी वो आपका नाम खराब किया था, अभी भी नाम खराब कर रहा है, अभी भी कर्म खराब कर रहा है। लेकिन जिस बिजनेस में मैंने सबसे कम इनकम किया, खूब मेहनत किया, लेकिन अभी भी गर्व से कहता हूं मैंने एसओबीएम किया था, सर्वोदय ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग। दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज सक्सेस। आपको सफलता, मैंने कहा ना, सफलता का श्रेय सिर्फ पैसा नहीं होता, सुख होता है, और वह आत्मिक सुख होता है। आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका कर्म होता है, आपका कृत्य होता है, जो आपका प्रारब्ध बनाता है। दोस्तों, यह लक्ष्य है मिरेकल मॉर्निंग सेशन का, जिसमें आप हमारे साथ अभी 1 महीना के लिए रूबरू रहने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ इस बिजनेस में सही तरीके से कैसे इस बिजनेस को किया जा सकता है, उसको गाइड करने की कोशिश करूंगा। यह मेरा छोटा इंट्रोडक्शन है आप लोगों के साथ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। हाँ, कल के क्वेश्चन वही लोग पूछेंगे जो इस होमवर्क को करके आएंगे। होमवर्क करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालना है। टेलीग्राम ग्रुप विल बी ओपन बिटवीन 4 to 6 PM. Thank you so much and great day ahead.